जय श्री राधे। आपका मेरे YouTube चैनल गीता बुक ऑफ गॉड पर स्वागत है। एक बात तो माननी पड़ेगी, हम सभी में अपने सपनों को पूरा करने की चाहत होती है, लेकिन हम सभी को जीवन में लक्ष्य प्रतीत नहीं होते। कभी लक्ष्य होता है लेकिन उसे पाने का हौसला नहीं होता। ये कौन सी उलझनें होती हैं जो हमें अपने सपनों को पाने से रोकती हैं? ऐसे बहुत से जवाब आपको मेरी इस कहानी में मिलेंगे। दोस्तों, इस वीडियो के अंत में इस कहानी से क्या सीखने को मिलता है, मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा कि प्यार, लक्ष्य और सफर क्या होता है। इसलिए यह वीडियो अंत तक जरूर देखना। कहानी है एक युवा चरवाहे पीटर की, जो स्पेन के एक शहर में रहता था। उसे दुनिया देखने का बहुत शौक था। एक बार उसके पिता ने कहा था कि अगर दुनिया देखनी है तो चरवाहे से अच्छा कोई काम नहीं हो सकता। इसलिए पीटर चरवाहा बन गया और अपनी भेड़ों के साथ एक जगह से दूसरी जगह जाने लगा। इससे दो फायदे होते थे। एक तो शहर शहर जाकर उसका घूमना फिरना हो जाता था और भेड़ों के ऊन बेचकर कुछ पैसे भी कमा लेता था। इस बार पीटर एक यात्रा पर निकला। वो बहुत खुश था क्योंकि इस बार पीटर वही ऊन बेचने जा रहा था जहां पहली बार व्यापारी की बेटी को ऊन बेचकर आया था। वो बहुत खुश था कि वो व्यापारी की बेटी से मिल पाएगा। चलते चलते रात हो जाती है। वो अपनी भेड़ों को एक चर्च में छोड़ देता है और एक पेड़ के नीचे सो जाता है। इस बार भी उसे वही सपना आता है जो उसे पहले भी कई बार आ चुका था कि कोई उसे बता रहा है कि इजिप्ट में पिरामिड के पास बहुत सा खजाना उसके लिए रखा है। लेकिन हर बार की तरह वो खजाने के सटीक स्थान पर पहुंचने वाला होता है कि उसकी नींद खुल जाती है। इस सपने से वो बहुत ही बेचैन रहता था क्योंकि इससे उसका ख्वाब कभी पूरा नहीं हो पाता था। कुछ देर सोचने के बाद उसे चर्च में एक महिला दिखाई देती है जिसके बारे में लोग कहते हैं कि वो महिला सपनों का अर्थ बताया करती थी। वो महिला पीटर को चर्च में लेकर जाती है। पीटर भगवान से प्रार्थना करने लगता है कि वो महिला पीटर का हाथ देखने लगती है। कुछ देर हाथ देखने के बाद वो महिला कहती है कि तुम अपने सपनों के बारे में जानना चाहते हो। पीटर हैरान हो जाता है और सोचता है कि इस महिला को इतना सब कुछ कैसे पता। पीटर महिला से अपने सपनों के बारे में बताता है जो हमेशा अधूरे रह जाते थे। महिला कहती है कि मैं तुम्हें उस खजाने के बारे में बता सकती हूँ, पर तुम्हें उस खजाने का 10वां हिस्सा मुझे देना पड़ेगा। पीटर मान जाता है और पूछता है कहाँ जाना होगा। महिला कहती है कि तुम्हें इजिप्ट में एक पिरामिड के पास जाना होगा और तुम्हें इतना खजाना मिलेगा कि तुम एक अमीर आदमी बन जाओगे। पीटर को ये बात झूठी लगती है और उसे लगता है कि उसने अपना समय बर्बाद किया। फिर पीटर महिला से पूछता है कि वो इजिप्ट के पिरामिड के पास कैसे जा सकता है। महिला कहती है उसे नहीं पता, वो सिर्फ सपनों के बारे में बता सकती है। फिर महिला चली जाती है। सुबह होते ही पीटर बाजार में जाता है और एक किताब खरीद कर पढ़ने लगता है। तभी एक बूढ़ा व्यक्ति पीटर के पास आता है और कहता है कि मैंने ये किताब पहले ही पढ़ी हुई है। पीटर हैरान हो जाता है और बूढ़े व्यक्ति से पूछता है कि इस किताब में क्या लिखा है। तो बूढ़ा व्यक्ति कहता है कि ये किताब हमें बताती है कि कोई व्यक्ति अपनी किस्मत किस तरह चुनता है। वह अपनी किस्मत को बनाने वाला और बिगाड़ने वाला खुद ही होता है। पीटर को बूढ़े व्यक्ति की बातें अच्छी लगती हैं। बूढ़ा व्यक्ति पीटर से कहता है कि वो उसे खजाने तक पहुंचा देगा। ये बात सुनकर पीटर हैरान हो जाता है और सोचने लगता है कि शायद उस चर्च वाली महिला ने इस बूढ़े व्यक्ति को मेरे पास भेजा है, नहीं तो इसे खजाने के बारे में कैसे पता होता। फिर बूढ़ा व्यक्ति कहता है कि मुझे घूमने फिरने का बहुत शौक है। अगर तुम मुझे अपनी भेड़ों का 10वां हिस्सा मुझे दे दो तो मैं तुम्हें खजाने के पास ले जाऊंगा। फिर पीटर सोचने लगता है कि वो अपनी भेड़ों को किसी दूसरे को कैसे दे सकता है। पीटर कहता है कि वह भेड़ों की बजाय उसे खजाने का 10वां हिस्सा दे देगा। फिर बूढ़ा व्यक्ति कहता है अगर तुम उस चीज का देने का वादा करते हो जो तुम्हें अभी तक मिली भी नहीं, तो तुम उस चीज को पाने की इच्छा ही खत्म कर दोगे। तो पीटर सोचता है कि अगर उसके माँ बाप उसके बिना जीना सीख गए तो ये भेड़ें भी उसके बिना रह लेंगी। इस सोच के साथ वो अपनी भेड़ों का 10वां हिस्सा बूढ़े व्यक्ति को दे देता है और बाकी बची हुई भेड़ों को बेचकर कुछ पैसे जमा करता है। पीटर बूढ़े व्यक्ति से पूछता है कि अब बताओ खजाना कहाँ मिलेगा। बूढ़ा व्यक्ति कहता है कि खजाना इजिप्ट के पिरामिड के पास मिलेगा। पीटर को याद आता है कि यही बात उस महिला ने भी कही थी। पीटर को लगता है कि दो व्यक्तियों की बात एक जैसी है, जिससे उसका विश्वास और मजबूत हो जाता है और यकीन हो जाता है कि उसे खजाना अवश्य मिलेगा। इसके बाद पीटर अफ्रीका जाने के लिए अपने सफर की शुरुआत करता है। बूढ़ा व्यक्ति पीटर से कहता है कि भगवान ने सबके लिए रास्ता बनाया है, बस पूरे विश्वास के साथ उसके बनाए रास्ते पर
चलने की ज़रूरत है और जो भी घटनाएं तुम्हारे साथ घटित हों उन सबको विश्वास के साथ मानते हुए आगे बढ़ना होगा। फिर बूढ़ा व्यक्ति पीटर को 2 पत्थर देता है, एक काला और एक सफ़ेद रंग का, और कहता है कि काला पत्थर हाँ दर्शाता है और सफ़ेद पत्थर ना दर्शाता है। जब भी तुम किसी बात को ना समझ पाओ तो ये पत्थर तुम्हें समझाने में मदद करेंगे, लेकिन संभव हो तो कोशिश करना कि तुम अपने फैसले खुद से लो, ना कि इन पत्थरों के द्वारा। पीटर उन पत्थरों को अपनी जेब में रख लेता है। फिर बूढ़ा व्यक्ति कहता है कि कभी अपने सपनों को मत छोड़ना, तब तक अपने सपनों के रास्ते पर चलना जब तक कोई परिणाम ना निकल आए। फिर बूढ़ा व्यक्ति अपनी भेड़ों को लेकर चला जाता है। काफी दिन नाव में सफर करने के बाद पीटर अफ्रीका पहुंच जाता है और बूढ़े व्यक्ति द्वारा बताई अच्छी बातों को सोचने लगता है। तभी पीछे से एक आवाज आती है। वह व्यक्ति पीटर से पूछता है कि तुम कौन हो और यहाँ आने का कारण पूछता है। पीटर उसे सब कुछ बता देता है और कहता है कि मैं यहाँ खजाने की खोज में आया हूँ। वह व्यक्ति कहता है कि मैं एक गाइड हूँ, मैं तुम्हें खजाने तक लेके जाऊंगा, पर उसके लिए हमें लंबा सफर तय करना होगा और इसके लिए पैसों की जरूरत होगी। पीटर को लगता है कि वह एक अच्छा इंसान है। वह अपने पैसे उसे दिखा देता है। ऐसा करते ही पीटर चोरों द्वारा लूट लिया जाता है क्योंकि वो एक चोर होता है। इस घटना के बाद पीटर उदास हो जाता है और उसे लगता है कि खजाने का ये चक्र झूठा है। पर उसे बूढ़े व्यक्ति की बात याद आती है, जब तुम किसी चीज को पाना चाहते हो तो संपूर्ण सृष्टि उसे पाने में मदद के लिए एक षड्यंत्र रचती है और वो षड्यंत्र ही हमारी परीक्षा की घड़ी होती है और इसी वक्त हमें अपना साहस और बढ़ा देना चाहिए। इसके बाद पीटर को पत्थर याद आते हैं जो बूढ़े व्यक्ति ने पीटर को दिए थे। वो सोचता है क्यों ना पत्थरों से ये जाना जाए कि आगे क्या होने वाला है। ये सोचकर वो अपनी जेब से उस पत्थर को निकालता है, पर दोनों पत्थर उसके हाथ में आ जाते हैं और जल्दबाजी में नीचे गिर जाते हैं और पीटर जवाब नहीं जान पाता। फिर वह पत्थरों को वापस रख लेता है और सोचता है कि बूढ़े व्यक्ति ने कहा था कि हो सके तो अपने फैसले खुद लेना। ये सोचकर उसमें हिम्मत आ जाती है और वो आगे बढ़ जाता है। बाजार में टहलते हुए वह एक क्रिस्टल व्यापारी की दुकान के बाहर खड़ा हो जाता है। क्रिस्टल व्यापारी को साफ सफाई करने के लिए व्यक्ति की जरूरत थी। पीटर कहता है कि वो उसके क्रिस्टल साफ सफाई कर देगा जिससे वो ज्यादा बिकेंगे। बदले में व्यापारी उसे खाने के लिए कुछ दे दे। व्यापारी को वो अच्छा इंसान लगता है और काम पर रख लेता है। पीटर उस दुकान पर खूब मेहनत करता है और कुछ महीनों में आगे के सफर के लिए कुछ पैसे इकट्ठा कर लेता है और कुछ दिनों में इजिप्ट जाने वाले कारवां में शामिल हो जाता है। कुछ दिनों तक चलने के पश्चात अचानक रेत का तूफान आ जाता है। पीटर उस तूफान में फंस जाता है, पर अचानक एक लड़की जिसका नाम फातिमा होता है पीटर को बचा लेती है। तूफान रुकने के बाद पीटर उसका शुक्रिया अदा करता है और उसी लड़की के गांव में रुक जाता है। पीटर और फातिमा एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। कुछ दिन और बीत जाता है। पीटर फातिमा को अपने सपने के बारे में बताता है तो फातिमा उससे कहती है कि वो अपने सपनों को पूरा करने जाए, क्योंकि सच्चा प्यार कभी भी अपने चाहने वालों को उसके सपने पूरा करने से नहीं रोकता। वो कहती है कि वो वहाँ रहकर पीटर का इंतजार करेगी। फातिमा के पिता को पीटर अच्छा इंसान लगता है और पीटर की मदद के लिए तैयार हो जाता है। काफी सफर तय करने के बाद पीटर और फातिमा के पिता पिरामिड के पास पहुंच जाते हैं और वहां पर खजाने के लिए खुदाई करने लगते हैं। वहां पर कुछ स्थानीय लोग इकट्ठा हो जाते हैं और खुदाई का कारण पूछते हैं तो पीटर उसे अपने सपनों के बारे में बताता है। तो स्थानीय लोगों में से एक व्यक्ति हंसने लगता है और कहता है कि उसे भी एक ऐसा ही सपना आया था जिसमें उसने देखा कि स्पेन में एक चर्च में एक पेड़ है जहां पर चरवाहे अपनी भेड़ों के साथ सोया करते हैं जिसके नीचे खजाना छुपा हुआ है। लेकिन मैं इतना बेवकूफ नहीं कि सपनों के पीछे खुदाई करने लग जाऊं। और वो लोग पीटर को पागल समझकर चले जाते हैं। पीटर उनके जाने के बाद बहुत खुश होता है और हंसने लगता है। उसे एहसास होता है कि उसका खजाना तो उसी चर्च के पास है जहां उसे सपना आया था। इसके बाद वो अपने गांव आ जाता है और चर्च के उस पेड़ के पास जाता है। पीटर खुदाई करता है और उसे खजाना मिल जाता है। वादे के अनुसार वह खजाने का 10वां हिस्सा चर्च वाली महिला को दे देता है और फातिमा के गांव जाकर उससे शादी कर लेता है और वो दोनों अपने जीवन में खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो इस कहानी से हमें बहुत सी बातें सीखने को मिलती हैं। पहली,
जब हम पूरे दिल से किसी चीज को पाना चाहते हैं तब आप उस अनोखे विश्वास की शक्ति के सबसे नजदीक होते हैं और वह शक्ति सदैव सकारात्मक होती है, यानी पॉजिटिव होती है। जैसे कि कई लोगों के मना करने के बाद और परेशान होने के बाद भी पीटर ने खजाने को पाने की चाहत नहीं छोड़ी। दूसरा, संयोग जैसी कोई चीज नहीं होती। सोचिए, अगर पीटर भी यही सोच लेता कि अगर उसका सहयोग खजाने को पाने का होगा तो वो खुद उसके पास आ जाएगा, तो शायद वो कभी भी अमीर ना बन पाता। इसलिए संयोग जैसा कुछ नहीं होता। हर चीज के लिए पूरी कोशिश के साथ मेहनत करना बहुत जरूरी होता है। तीसरा, सपने सच होने की संभावना से जीवन मनोरंजन हो जाता है, और ये उस वक्त हुआ जब पीटर को यह विश्वास हो गया कि अब खजाना उससे ज्यादा दूर नहीं है। अगर सब लोग एक ही जगह का पता बता रहे हैं तो निश्चित ही मेरे लिए कहीं ना कहीं कोई खजाना जरूर है। चौथा, लोग अपने जीवन में किसी समय अपने सपनों को पूरा करने में सक्षम होते हैं। उसके लिए कोई उम्र नहीं होती। जब पीटर कम उम्र में ऐसा कर सकता है तो कोई भी किसी भी उम्र में कर सकता है। इसी के साथ मेरा ये वीडियो समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने इस वीडियो में बताई गई बातों से बहुत कुछ सीखा होगा। आप हमारे YouTube चैनल गीता बुक ऑफ गॉड को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। एक बात और जो मैं हमेशा बोलता हूँ, सभी से प्रेम करें, प्रेम से बढ़कर कुछ भी नहीं। हमारी इस वीडियो को देखने के लिए, अपना कीमती समय हमें देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके लिए ऐसी ही मोटिवेशन कहानियाँ लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए आपका समय शुभ हो। जय श्री राधे।